इसे कब तक संभाल के रखोगी बेटी? जब तक इमरान खुद नहीं आ जाता। अगर तुम उसे याद होती तो वो कभी तो तुम्हें मिलने आता। वो जरूर आएगा मामा, मेरा दिल कहता है। हेलो दिलबर दीवाना। ओह नो, क्या हाल है जाने मन? सुनो, अगर तुम फोन पर तंग करने से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, समझे? तुम्हारे लिए तो मैं अगले जहान में भी जा सकता हूँ। हाँ, बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। साथ आशिक भी कहो ना। रोज तुम्हें दूर से देखता हूँ और फोन पे तुम्हारी आवाज सुन लेता हूँ। कभी अपने पहलू में भी आने की इजाजत दो ना मेरी जान। अब तो तुम्हें मिलना ही पड़ेगा। कब? कहाँ? कल ट्रफेलगर स्क्वायर 10 बजे। मैं उड़कर पहुंचूंगा तितली की तरह। लेकिन मैं पहचानूंगी कैसे? ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े पहन कर आऊंगा मेरी जान। मैं इंतजार करूंगी। हाय मैं मर जावा। बाय बाय। इडियट। कौन था बेटी? वही लुच्चा जो रोज टेलीफोन पर तंग करता है मामा। तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? कल मैं खुद खबर लूंगी उसकी। सुनिए, आपने मुझसे कुछ कहा? जी। फरमाइए। फरमाती हूँ। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अगर तुमने मुझे फिर से तंग किया, मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़कर इन हथेलियों पर रख दूंगी, समझे तुम? मोहतरमा, आप मेरी बात तो सुन। आप मुझे समझ क्या रही है? लुच्चे, लफंगे, लोफर, एक्टिंग करते हो मेरे सामने, हीरो बनते हो। अजी मेरी बात तो सुने, आप मुझे गलत समझ। शट अप। ये मुझे हकीकत तो नहीं लगती, यकीनन कोई ख्वाब है। हेलो। टाइम देकर भी नहीं आई, बेवफा कहेगी। हेलो, कैसे हो बिग मैन? बहुत खुश हूँ। बेटा आ गया इसलिए मातम की तैयारी करो बिग मैन। सारी खुशियां दम तोड़ने वाली हैं तुम्हारे बेटे की लाश पर। कोबरा, जी भर के देख लो उसे, बहुत दूर जाने वाला है वो। अंत करो ये बकवास। एक बात याद रखना, मेरे बेटे को तुम्हारी तरफ से आने वाली हवा ने भी छुआ तो सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। हाँ हाँ, आओ बैठो बैठो। क्या बात है पापा, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या? तुम बेटे अमेरिका वापस चले जाओ। तुम इतना सवार रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम वहीं बिजनेस करो, वहीं रहो। अरे पापा 2-4 दिन तो हुए मुझे आए हुए और आप मुझे वापस भिजवा रहे हैं। मैं समझता हूं कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए यही बेहतर है। जी नहीं, अब मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं रहूंगा। लेकिन इमरान, इतने पत्थर दिल ना बनो यार पापा। 10 साल आपसे दूर कांटों पर सोता रहा हूं, अब दिल नहीं लगेगा मेरा वहां। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस कहीं नहीं जाऊंगा। अरे सुनो, क्या गा रहे हो? मोना के लिए अखबार में इश्तिहार देने। सुहेल, पीटर। यस बॉस। कोबरा मेरे बेटे की जान का दुश्मन है। जल्दी जाओ और साई की तरह इमरान के पीछे रहो।
डोंट वरी बॉस, कोबरा या उसका कोई आदमी इमरान के करीब आया तो मैं उसकी लाश ठिकाने लगा दूंगा। गो! क्यों कर? चल चल। हाथ जुड़वा लो बेटे, माफ कर दो, घर आ जाओ। तुम्हारी गुमशुदगी के इश्तहार दे दे के थक गया। जितना पैसा तुम्हारे इश्तहारों में लगा, इतने में तो नया बेटा आ जाता। माफ कीजिएगा। ये क्या है? पार्सल फॉर यू सर। ओह पार्सल, थैंक यू पार्सल। पीछे जाओ पप्पो, कोई हाथ लगाने की जरूरत न करना। क्या हुआ मशकूर साहब, क्या हुआ, क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। क्या? यकीनन इसमें बम है, दफ्तर को उड़ाने की साजिश, और लिखो लोगों के खिलाफ। मैं देखती हूँ। सब उड़ जाएगा, सब रूही के गालों की तरह उड़ जाएगा, और तुम्हारे गालों की लाली भी उड़ जाएगी। सब बम। अरे क्यों पटाखा जला रही है? मशकूर साहब बाहर आ जाइए। ये किताब आई है तबसरे के लिए। हाँ तो फिर किताब में बम होगा। अरे कुछ भी नहीं है। अब बोलिए। इस बार बम नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा। मुजरिम हमें बहका रहे हैं ताकि हमें पार्सल खोलने की आदत पड़ जाए। प्लीज मशकूर साहब, वहम की भी कोई हद होती है। यानी हमारी जान खतरे में है और आप खतरे को वहम कह रही हैं। कौन है बे? मिस मोना को दीजिए। आप कौन फरमा रहे हैं? उनका बॉयफ्रेंड। मगर लगते तो आप गर्लफ्रेंड हैं। मिस मोना, आपका फोन। हेलो, कैसी मेरी जान? तुमने मुझे फिर फोन किया? जब तक सांस चलती है, दिल की धड़कनें चलती हैं, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एक बार नहीं, 101 बार मारो। बस हर बार मारने से पहले प्यार से जानी कहते न हो। जानी। जी मेरी जान। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाय अल्लाह, मैं मर गया। कहाँ आऊं? ऑफिस आ जाओ ना। पहुंचा ही समझो, करीब से तो फोन कर रहा हूँ। तो फिर आ जाओ ना मेरी जान। मैं बहुत बेकरार हूँ तुम्हें देखने के लिए। इडियट, आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी इस दलील को। फिर से लड़ाई हो गई क्या? सर, इस लोफर ने मेरा नाक में दम कर रखा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लिखो ना। ऐसे आदमी के लिए कलम की जरूरत नहीं, जूते की जरूरत है। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये स्टार मर्दाना है? जी नहीं, जनाना। लेडी। एक्सक्यूज मी। तुम आ गए। मैंने तुम्हें वार्न भी किया था, आइंदा मुझे फोन ना करना। लेकिन मैं कब? Shut up! तुम बहुत जलील इंसान हो, बाज नहीं आए अपनी घटिया हरकतों से। मशकूर साहब, मशकूर साहब, ये वो टेलीफोन वाला बदमाश। जाने ना भाई, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जल्दी आइए। भाग गया। हेलो। फरमाइए। पहचाना नहीं जान? कौन है आप बहन जी? इनसे पूछिए। कि इनसे पूछिए। इनसे बताओ ना जान, कब से हमारा फोन पे इश्क पीछे चल रहा है? तुम? मैं उस दिन तो वादा करके नहीं आई, लेकिन देखो मैंने अभी फोन किया, अभी वादा किया और अभी पहुंच गया। तो फिर वो कौन था जिसको मैं तुम्हारे धोखे में थप्पड़ मारती रही? थप्पड़? ये क्या कह रही हो जानेमन? जाने मन?
लेफ्ट में भी ट्राई कीजिए, जाने ना पाए। पुलिस को फोन करता कौन लोग थे ये? पंच थे ये लोग। वो आपको अकेला देखकर लूटना चाहते थे। अच्छा वो भाग गए, ये तो तीनों की लाश ठिकाने लगा देता। यस, मुबारक हो बिग मैन। तुम्हारा बेटा मौत के मुंह में आकर निकल गया। कोबरा, किस्मत सिर्फ एक बार साथ देती है बिग मैन, अब की बार नहीं बचेगा। सुनिए, बाप रे, आग फिर होगी। मेरी बात तो सुनिए। डोंट मूव। आज मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। क्या समझते तुम अपने आप को? हाँ, मैं तुम्हें उल्लू नजर आता हूँ और समझ कर तुम्हारी इज्जत करता हूँ, समझी तुम? अरे मेरी बात तो डोंट मूव, डोंट मूव। याद रखो, अगर आज तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आज औरत का एहतराम और इज्जत मेरा ठेंगा भी नहीं करेगा। मेरा बहुत भारी हाथ है, अगर एक भी पड़ गया तो आसमान पर जितने सितारे हैं सब गिनने लगोगी तुम। आप मेरी बात। डोंट मूव। अरे तुम्हारा क्या बिगाड़ा? अरे इन बदनसीब आंखों ने तुम्हें पहली बार देखा था। आखिर तुम किस बात का बदला मुझसे ले रहे हो ना? डोंट मूव, डोंट मूव। हाँ, समझ गया। हाँ, तुम मरीजा हो, तो पागल हो। हाँ, डॉक्टर साहब, यही है मरीजा। पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। हेलो, बहुत बोल चुके तुम, अब मेरी बारी है। क्या कहना चाहती हो तुम? माफी मांगना चाहती हूँ। गलत फहमी की वजह से 2 दफा तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे माफ कर दो। मैंने माफ किया, मेरे अल्लाह ने माफ किया, अब तुम मुझे भी माफ कर दो। बेचारा। मेरे लमिया भतीजिया की ना तेरा? इमरान। हाँ, इमरान। लब गई तेरी हीर। मैं कोई झूठ बोल लिया? कोई ना भाई, कोई ना। आ देखो ना फोटो ते कम कर दिए इस अखबार बिच। आ देख फोटो दे। हाँ है? फोटो ने करंट मारा या अखबार ने? चाचा ये 2 बार मुझे मिल चुकी है और दोनों बार इसने मुझे थप्पड़ मारा। ये तो वाकई करंट वाली बात है। चाचा जरा मेरे लिए इसको फोन कर दो। हर काम मैं करा तो विधाप भी कर लेकर भतीजा। ओ चाचा, मैं इसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। चाचा मेरे लिए फोन कर देना, मेरे अच्छे चाचा, मेरे प्यारे हेलो, मैं बोलन रहा हरमीत सिंह। और तेरा सरदार चाचा जिहदे कोल तू बचपन च टॉफियां लैन आउंदी हुंदी सीगी। सरदार चाचा कैसे हो? मैं तो ठीक हाँ, पर तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ। क्या? चमूना या मुंडा नहीं हुंदा सीगा जिहड़ा तेरे लिए मेरे को बचपन च टॉफियां लैन आउंदा हुंदा सी। की ना तेरा? इमरान। हाँ, इमरान। इमरान कहाँ है वो? बोलो ना, कहाँ है वो? मेरी जेब बिच। क्यों बेकरार होन नहीं है?
मजाक ना करो सरदार चाचा, बताओ ना कहाँ है वो, बताओ ना प्लीज। और मैं क्या कुड़िए एडा जज्बाती होने की लोड़ नहीं, कल मिलूगा तेन बिंडसर पार्क बिच, लिशक बुशक के आ जाई। अरे मैं उसे पहचानूंगी कैसे? चली ना होवे ता प्यार कर दिया ओदे नाल तो पुछ दिया मैनू के पछाणूंगी कैसे? वो अपनी नजरां कोलों पुछी, अपने दिल कोलों पुछी। मामा, मामा देखिए तो कौन आया है। आप हार गई और मैं जीत गई। कौन ये? इमरान? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम बेटे? आप कैसी आंटी? तुम्हें क्या, तुमने पलटकर खबर ही नहीं ली। खबर तो आपने नहीं छोड़ी थी, मैं पुराने घर के एड्रेस पे खत लिखता रहा, आप लोग नए घर में आ गए। क्या बताऊं बेटे? मोना ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अंकल के बारे में जानकर मुझे बहुत अफसोस। जो अल्लाह की मर्जी। चलो तुम इतने अरसे के बाद आए हो, बताओ क्या बना के लाऊं मैं तुम्हारे लिए? वही जो आप हमेशा बनाया करती थी। क्या? मैं बताती हूँ, अंडे का हलवा। हाँ। मैं अभी बना के लाती हूँ। जरा ढेर सारा बनाइएगा, 40-50 अंडों का। मामा को बहुत दिनों के बाद इतना खुश देखा है। अरे जब मैं पापा को जाकर बताऊंगा ना कि मोना मिल गई, तो उनकी खुशी भी देखने वाली होगी। पापा, 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 अरे पापा डार्लिंग, अरे पापा डार्लिंग, क्या कर रहे हो? पापा डार्लिंग, पापा, अरे पापा, क्या बात है, बहुत खुश हो? पापा मोना मिल गई। कहाँ है वो? उसे साथ क्यों नहीं लाए? अरे पापा डार्लिंग, अभी तो पहली मुलाकात हुई है, 2-4 मुलाकातें हो जाने दीजिए, फिर आपसे भी मिला देंगे। इतनी हैरानगी से देखने की क्या जरूरत है? हम अपनी जिंदगी के तहफ्फुज के लिए गधे का भेष भी बदल सकते हैं। अरे क्या पता किस कोने में कौन मशीन गन लिए खड़ा, हम सड़क क्रॉस कर रहे हो और वो गोली चला के हमें ही क्रॉस करा दे। हेलो, हाँ बोल रही हूँ। बिगमैन के घर का पता? हाँ नंबर बताओ। 404 किंग स्ट्रीट। मैं वैसे किसी के घर में इस तरह झांकना बहुत बुरी बात होती है। तुम्हें पता है इतना बड़ा घर किसका है? किसका है? इधर आओ, यहाँ खड़े होकर बात करना खतरनाक है। हाँ, क्यों? अरे ये किसी आम आदमी का घर नहीं, बहुत बड़े स्मगलर और गैंगस्टर का है। बिगमैन नाम है उसका। हाँ, तुम्हें किसने बताया? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, ऐसे लोगों का खोज लगाना मेरा काम है। अरे तुम एक नंबर की बेवकूफ जर्नलिस्ट हो। ये किसी बिग मैन या स्मॉल मैन का घर नहीं है, मेरे पापा का घर है। तुम्हारे पापा का? जी हाँ, चलो आप। कहाँ? अंदर? अरे पापा से नहीं मिलोगी? लेकिन ओह कम ऑन मोना, कम ऑन। आ जाओ, आ जाओ। तुम इधर बैठो, मैं पापा को बुलाता हूँ। पापा, पापा। आइए पापा। पहचानिए भला कौन है? अगर पहचान लिया तो क्या इनाम दोगे? 5 पाउंड। है? इतने बड़े बाप के बेटे होकर सिर्फ 5 पाउंड इनाम देते हो? अरे सुना तुमने? तुम्हें कुछ समझाना मुझे नहीं से। सारा सस्पेंस खत्म कर दिया नाम लेकर।
माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो। आज अगर इमरान की माँ जिंदा होती तो अपनी बहू को देखकर कितना खुश होती। बैठो बेटी, बैठो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। पीटर, डेविड। बॉस, बॉस लाश ठिकाने लगा दी। कौन सी लाश? कुत्ते की लाश। बावला हो गया था ना, डज। ऐसा करो, डेविड से बोलो घर में जितनी खाने पीने की चीजें हैं सब टेबल पर लगा दे, हमारी बेटी आई है। चलो चलो चलो। अच्छा, तो हमारी बेटी करती क्या है? जर्नलिस्ट है, बड़े बड़े मुजरिमों को बेनकाब करती है। अभी हमारे घर के बाहर खड़ी ताक झांक कर रही थी, मुझसे मिलने नहीं, कोई बिग मैन स्मगलर है उसे एक्सपोज करने के लिए। हाँ भाई, बिग मैन का नाम तो हमने बहुत सुना है। इस नाम को मिटाने का मैंने जिम्मा उठाया अंकल। दुआ कीजिए कामयाब रहूं। गुड लक बेटे। अरे पीटर कहाँ मर गया? मैं खुद देखता हूँ। अरे पापा, आप जाएंगे? क्यों, इसमें हर्ज क्या है? देखा कितने ग्रेट है मेरे पापा। कोई होगा मेरे पापा जैसा? अस्सलाम वालेकुम मशकूर साहब। सलाम मशकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम मशकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम मशकूर साहब। यानी तुमने भी पहचान लिया? सबने पहचान लिया? आप कुछ भी गेटअप कर ले, पहचानने वाले पहचान लेंगे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। इस तरह अगर बिग मैन के आदमियों ने भी पहचान लिया तो ये चुटिया तो बहुत जल्द कट जाएगी। या मेरे खुदाया, अब मैं कौन से कपड़े पहनूं? हेलो, बिग मैन के अड्डे का पता? बिग मैन। वेरी गुड सर, बिग मैन के अड्डे का पता चल गया है। सर सर सर, ओफो, क्या मुसीबत है। मोना, मोना। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए मैसेज छोड़कर जा रही थी। चलो मेरे साथ। कहाँ? बिग मैन के अड्डे का पता चला है, आज मैं उसे बेनकाब कर दूंगी। चलो। अरे सुनो, मैं गाड़ी तो ले आऊं, इतनी मुश्किल से तो पार्किंग की जगह मिली है। इतना टाइम नहीं है। टैक्सी। ये तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? लेकिन तुमने तो बताया था ये किसी गैंगस्टर का अड्डा है। क्या पता किधर से कोई गोली आन टपकी। और ऐसे ऑफिस में गोलियां नहीं चला करती। ऐसे ऑफिस वगैरह इस किस्म के लोग अपना असली चेहरा छुपाने के लिए कायम करते हैं। आई एम फ्रॉम डेली न्यूज। Sir, Miss Mona is here. Okay, you can go in. Thank you. अरे पापा, आप? आओ बेटे आओ। भाई तुम दोनों ये अचानक कैसे आ गए? पापा डालेंगे, आपका दफ्तर है। फैंटास्टिक। मेरा नहीं, ये सब कुछ तुम्हारा है। टेक योर सीट। बैठो ना बेटी। अरे पापा, ये बावली क्या बैठेगी? आई थी किसी बिग मैन से मिलने और मिल गए एक बार फिर आप। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके मुताबिक तो। प्लीज मोना, स्टॉप दिस नॉनसेंस। कम ऑन बेटे। आई एम सॉरी पापा। अरे भाई, जब आ ही गए तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, कॉफी वॉफी पियो। Some other time. खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इमरान,
मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो तुम? आखिर किस बात पर मूड ऑफ है तुम्हारा? कुछ तो बोलो। आज तुमने दूसरी बार मेरे पापा के किरदार पर शक किया है। आई एम सॉरी इमरान, मुझे माफ कर दो। एक बात याद रखना मोना, मेरे पापा मेरे आइडियल हैं और मैं उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ, लेकिन अजीब इत्तेफाक है। मुझे 2 बार बिग मैन के बारे में टिप मिला और दोनों बार तुम्हारे पापा सामने आ गए। और दोनों बार तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। मुझे इस बात की खुशी है, आखिर वो मेरे भी कुछ लगते हैं, है ना? अब ज्यादा ना बनो, देखो कितना प्यारा मौसम है। तो फिर इस मौसम में माथे पर बल और आंखों में गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तो फिर क्या अच्छा लगता है? सिर्फ और सिर्फ रोमांस। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बताते हुए इतनी परेशान हो? इमरान, हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे डैडी के किरदार के बारे में बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर? हाँ। खबर जैसी भी है यकीनन पहले की तरह झूठी होगी। लेकिन इमरान, इस बार देखो मोना, लोहे की मजबूत दीवार में बड़े से बड़ा शिगाफ पड़ सकता है, लेकिन मेरे डैडी के किरदार की ऊंची दीवार की एक ईंट भी नहीं हिल सकती। मुझे यकीन है और तुम्हें भी इस पर यकीन रखना चाहिए। कैसे यकीन रखूं इमरान? मैंने तो अपनी आंखों से तुम्हारे डैडी के किरदार की दीवार को जगह जगह से टूटते हुए देखा। एक नहीं, कई बड़े बड़े शिगाफ हैं उस दीवार में। नहीं मोना। हाँ इमरान, तुम्हारे डैडी का दूसरा नाम बिग मैन है, जो हेरोइन, मॉर्फिया और कोकीन का सबसे बड़ा स्मगलर है। इस शहर में कई नाइट क्लब और जुए खाने हैं उसके, और वो। तुम झूठ बोलती हो, बकवास करती हो तुम। मेरे डैडी ऐसे नहीं हैं। मैं उनको जानता हूं। मैं आज वो जिस मुकाम पर खड़े हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है, अपना खून पसीना एक किया। काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है इमरान। ये हकीकत जानकर बिजलियां मुझ पर भी गिरी थी। तुम भी इस हकीकत को इसी तरह बर्दाश्त करो जैसे मैंने किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जो तुम कह रही हो वो सच है? यह है सबूत, पुलिस के रिकॉर्ड की फोटोकॉपी। बाप के प्यार में बंद आंखें खोल कर देखो इमरान, तुम्हें इनमें अपने डैडी का असल रूप नजर आएगा। तुम भी जान लोगे कि इरफान सेठ और बिग मैन एक ही शख्सियत के नाम है।
दिनों से मैं प्यासा था तुम्हारे लहू का। चाहता तो मेरे आदमी तुम्हें कभी का खत्म कर चुके होते, लेकिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। क्यों मारना चाहते हो मुझे? तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को मारा था। आज मैं तुम्हारी लाश उसे भिजवाऊंगा। कौन हो तुम? कोबरा, जिसके पांव की खाक था तुम्हारा बाप। कुत्ता था मेरे दर का, पांव चाटता था मेरे। मैं हड्डी फेंकता था तो उसका पेट भरता था। मैंने हड्डी फेंकना बंद कर दी तो वो इरफान से बिग मैन बनकर मेरे ही सामने आ गया। आज वो जो कुछ भी है, उसका जितना बड़ा नाम है, सब कुछ मुझे लूट कर बनाया है उसने। लेकिन आज मैं वो सब कुछ मिटा दूंगा। बेटे की लाश देखकर एक बार जमीन पर गिरेगा तो फिर कोबरा उसे उठने नहीं देगा, कभी उठने नहीं देगा। अपने बाप के बारे में ये सब जानकर जीना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन उस वक्त तक मरूंगा भी नहीं जब तक अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर इस सच्चाई की तस्दीक नहीं कर ले। याद रखो, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कोबरा के साथ तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्दी जाओ। बॉस, इमरान साहब आ गए। तुम भी जाओ। ठीक हो ना बेटा? नहीं, जख्मों से चूर हूं। ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन। नहीं, जिन जख्मों की मैं बात कर रहा हूं उनका इलाज सिर्फ मौत है। इमरान, मैं ये जानकर जी नहीं सकूंगा कि मेरा बाप जिसे मैं अजमत का सुतून समझता था वो जिल्लतों भरी बस्ती है, जिसे मैं रोशनी समझता था वो अंधेरा है। इमरान, क्यों छुपाया आपने ये सब कुछ मुझसे? मैं तो ये सब कुछ मत कहिएगा कि आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। ऐसा कहने से मैं आपको बेगुनाह नहीं समझूंगा और ज्यादा नफरत हो जाएगी मुझे आपके किरदार से।
कि आप मेरे लिए दौलत के रूप में जहरीले सांप पालते रहे, इस बड़े घर की सूरत में दोज़ख की आग जगाते रहे। जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है बेटा, लेकिन इमरान जो मैं कहूंगा झूठ वो भी नहीं। मैं बुरा हूं, पस्त हूं, मुजरिम हूं, लेकिन मुझे कसम है तुम्हारे प्यार की, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा बनाने वाली तुम्हारी मां की बीमारी है। वो मेरे सामने सिसक सिसक कर दम तोड़ती रही और मुझे बचाने के लिए एक इंजेक्शन भी ना खरीद सका। मुझे जालिम बनाने वाले कोबरा जैसे वो लोग हैं जिन्होंने मेरे गिर्द जिंदगी का घेरा इतना तंग कर दिया था कि मुझे वो घेरा तोड़ने के लिए बंदूक उठानी पड़ी। मैं इंतकाम में अंधा हो गया था बेटे। जब इंतकाम की पट्टी मेरी आंखों से उतरी तो मैं गुनाहों की दलदल में इतना फंस चुका था कि चाहते हुए भी ना निकल सका। लेकिन एक बात है इमरान, मैंने सब कुछ खोकर भी दो कीमती चीजें बचा ली। एक तुम्हारी मोहब्बत, दूसरा अपना ज़मीर। मोहब्बत? मैं बहुत खुश होता अगर आपकी मोहब्बत इस महल के बजाय मुझे झोपड़े में मिलती। बहुत सुखी रहता अगर हराम के खानों से भरी हुई टेबल की बजाय आप मुझे जमीन पर बिठाकर हलाल की सूखी रोटी खाने को देते। और बाकी बचता है ज़मीर। तो मिस्टर बिगमैन, इंसान गुनाह उस वक्त करता है जब उसका ज़मीर सो जाता है, और मैं सोए हुए ज़मीर रखने वाले बाप से कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं रखना चाहता। नहीं इमरान, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा, नहीं जी सकूंगा। और मैं यहां रहकर नहीं जी सकूंगा। मुझे नफरत है बाप कहलाने वाले ऐसे लोगों से जो गुनाह करते वक्त ये भूल जाते कि उनके गुनाहों की सजा उनकी औलाद को भुगतना पड़ेगी। उनके सुख औलाद के लिए दुख बन जाएगा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेगुनाह हूं? आप कुछ भी हैं, अब मुझे जानने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मुझे अपने पापा पर बड़ा मान था, वो मान टूट गया। मैं आपको फरिश्ता समझता था, वो भरम टूट गया। जिस दिल में मेरा पापा बसता था वो दिल भी टूट गया। और अगर सब कुछ टूट गया तो बाप और बेटे का रिश्ता भी टूट जाना चाहिए। ये भी तो तुम्हारा अपना घर है बेटा। लेकिन ये हमें गैर समझता है मामा, जबरदस्ती लेकर आई हूँ। क्यों इमरान? आंटी, कुछ अच्छा नहीं लगता कि इतने बड़े बाप का बेटा इतने छोटे से घर में रहे। मत याद दिलाए मुझे वो बड़ा घर और उसमें रहने वाला बिग मैन। भूल जाना चाहता हूं मैं सब कुछ, भूल जाना चाहता हूं। तुम ठीक हो ना बेटे? हाँ। और आप? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो यार? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये लोग तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए पापा जो आप और आपके आदमियों के पहरे की मोहताज हो। इमरान, इमरान की इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं। ये तो इमरान के बाप के बोए हुए कांटे हैं जिन पर से बेटे को गुजरना पड़ रहा है। तुम समझते क्यों नहीं बेटा? मैं सब समझता हूँ बिग मैन। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मैं मर जाऊंगा। अगर बेटे के मरने से बाप के गुनाहों का कफारा अदा हो सकता है तो ये ज्यादा महंगा नहीं। गुड बाय। सुहेल, यस बॉस। मुझे हॉस्पिटल ले चलो।
यस बॉस। मैं कोबरा से मिलना चाहता हूँ, मीटिंग अरेंज करो। मगर गोली का जख्म बहुत गहरा है बॉस, डॉक्टर ने आपको चलने फिरने से मना किया है। डैम इट, जो कहा है वो करो। ओके बॉस। मैं कोबरा से हर सूरत मिलना चाहता हूँ, हर सूरत। गोली का जख्म कैसा है बिग मैन? ज्यादा गहरा नहीं। मेरे आदमी का निशाना चूक गया, न तुम्हें मार सका और ना ही तुम्हारे बेटे को, दोनों ही बच गए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा, न तुम बचोगे न ही तुम्हारा बेटा। कोबरा, मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूं। जिंदगी का या मौत का? ब्रीफ केस। इसमें ब्लैंक चेकबुक, लॉकर्स की चाबियां, मेरे तमाम बिजनेस ट्रांसफर लेटर्स हैं। मैं ये सब तुम्हें वापस करता हूं, ये सब ले लो और मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। तुम मुझे सब कुछ वापस तो दे रहे हो बिग मैन, लेकिन इसमें एक चीज नहीं है। वो क्या? मेरा बेटा जो तुम्हारे हाथों से मरा था, क्या उसे जिंदा कर सकते हो तुम? उसे वापस दे सकते हो मुझे? पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं, तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मारा। नहीं, तुम ही हो उसके कातिल। ये हाथ रंगे हुए मेरे बेटे के खून से। याद रखो बिग मैन, मौत की कीमत मौत होती है। तो फिर ये मौत मेरे नाम लिख दो। मैं तैयार हूं तुम्हारे इंतकाम की सूली चढ़ने के लिए। मेरे इंतकाम की आखिरी कील तुम्हारे ही ताबूत में लगेगी बिग मैन, लेकिन इसकी इब्तिदा तुम्हारे बेटे से होगी। कोबरा! अरसे के बाद आज मुलाकात हुई थी और आज के बाद मुलाकात जनाजे पर होगी। बेटे के जनाजे पर। इमरान, मेरा आर्टिकल मुकम्मल हो गया है। अच्छा, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रही कि इसे छपना चाहिए या नहीं। ना छपने का क्या सवाल है? तुम्हारे पापा के बारे में है ना? पर्दा हमेशा झूठ पर डाला जाता है, सच पर नहीं। यह आर्टिकल हर सूरत में छपना चाहिए। कोई है? अरे मशकूर साहब, आप कहीं जा रहे हैं? सोचा था मर के लंदन छोड़ेंगे, लेकिन तुमने बिग मैन के खिलाफ लिखकर जीते जी लंदन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बस यही कहने आए थे, जा रहे हैं। अरे मशकूर साहब, कहीं जाने के बजाय यहीं शिफ्ट हो जाएं, मेरे घर में। मेरा वादा है, आपसे पहले मैं गोली खाऊंगी, फिर आप पर कोई आंच आएगी। ये ठीक है, पहली गोली तुम खा लेना, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं। हेलो,
अबे कौन सा पीटर? बिगमैन का आदमी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। देखिए पीटर साहब, मुझे तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। मैं तो नॉन मैट्रिक हूँ। ये सब कुछ मोना ने किया है। ये मेरे सामने खड़ी। आप ऐसा कीजिए, आप इन्हीं से बात कर लीजिए भाई साहब। मोना, तुम्हारा फोन। हेलो, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? बिगमैन मुझसे मिलना चाहता है। हाँ, मिलेगा नहीं तो गोली कैसे मारेगा? प्लीज मशकूर साहब। मोना, मेरा एक मशवरा है। क्या? रूपोश हो जाओ, क्यूबा चली जाओ, काठमांडू में जाकर छुप जाओ, और अगर कहीं जगह ना मिले तो चीचों की मलिया में जाकर सेटल हो जाओ। जी नहीं, मैं बिगमैन से जरूर मिलूंगी। यस बॉस, मिस मोना। बुला। आइए आइए। बैठो। जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मैंने जो अखबार में लिखा उसकी सजा देने। नहीं नहीं बेटा, तुमने जो लिखा मैं उससे भी ज्यादा बुरा हूं, मुजरिम हूं, शाहकार हूं। लेकिन इस वक्त मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं, इमरान के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। मेरी कुल कायनात है वो। मैं बहुत प्यार करता हूं उसे, लेकिन मैंने परसों से जितना प्यार किया उससे ज्यादा एक ही दिन में उसे दुख दे दिया। वो फरिश्ता समझता था मुझे, और मैं ठीक ही नफरत करता है वो मुझसे। उसे नफरत करनी चाहिए। लेकिन बेटा, अगर वो घर ना आया तो कोबरा के आदमी से मार डालेंगे। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो किसी तरह से समझाओ कि वो घर लौट आए। बेशक मुझसे बात ना करे, मेरे पास ना रहे, लेकिन इस घर में रहे जहां उसकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। उससे नफरत तो वो यहां रहकर भी कर सकता है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो मानता ही नहीं। आप थोड़ा वक्त दीजिए उसे। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकती। जाओ जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। एक बात याद रखना उफ़ी, बुराई का नतीजा अच्छाई की सूरत में कभी सामने नहीं आता। एक दिन तू पछताएगा, और जब वो दिन आए तो मुझे आवाज जरूर दे लेना। मैं जहां भी होऊंगा तेरी मदद को जरूर पहुंचूंगा। आसिफ मेरे दोस्त, हेलो। कैसा है उफ़ी तू? आसिफ, पहुंच गया हूं तेरे शहर में। बोल, किस मुश्किल में है तू? टेलीफोन पर मुश्किल पूछेगा कम्बा। घर आ, मेरी छाती से लग के पूछ, क्या क़यामत टूटी है मुझ पर। नहीं उफ़ी नहीं, तेरे बड़े घर की दहलीज पर कदम न रखने की कसम याद है मुझे। अगर मुझसे मिलना है तो अपने बड़े घर से बाहर निकल कर मिल। लेकिन यार मैं तो कहाँ मिलोगे? आसिफ, कैसा है तू मेरे यार? जी रहा हूं। जानता है, प्यार से चूमने की तेरी ये आदत मेरे बेटे ने चुरा ली। वो जब भी मुझे इस तरह प्यार करता है तो मुझे यूं लगता है आसिफ जैसे तुम चूम रहे हो। अरे इतना बड़ा आदमी होकर रोता है तू?
मैं तो समझता था बहुत खुश होगा। इतनी सारी दौलत और जायदाद ने बेपनाह खुशियां ही खुशियां दे रखी होंगी। नहीं आसिफ, इस दौलत और जायदाद ने तो मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। क्या हुआ उसे? इमरान ठीक तो है ना? नहीं आसिफ, उसकी जिंदगी खतरे में है। मेरे दुश्मन उसे मार देना चाहते हैं और वो इसलिए मुझे छोड़ के चला गया। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज सब कुछ होते हुए तुम्हारे पास वो नहीं जिसके लिए तुमने ये सब कुछ किया। शायद नसीब में यही लिखा था। ये सब तकदीर के खेल हैं आसिफ। तकदीर? आखिर किस किस्म के लोग होते हो तुम? राहें खुद इंतखाब करते हो, जुर्म इन हाथों से करते हो, गुनाह तुम्हारे ज़हनों में पलता है, और जब नतीजा सामने आता है तो तकदीर को कसूरवार ठहराते हो तुम लोग। क्यों भूल जाते हो तुम लोग? तकदीर इंसान की जिद्दोजहद से बनती है। अगर तुम चाहते तो अपने बेटे के लिए चांद और सूरज की रोशनी बन सकते थे, लेकिन तुम अपने बेटे की आड़ में जुर्म के अंधेरे इकट्ठे करते रहे। खुफे मेरे यार, मेरे पास बड़े बड़े महल न सही, बैंक बैलेंस न सही, लेकिन मेरे पास अपनी बेटी की मोहब्बत का खजाना है। अपनी बेटी के सामने जाते हुए मेरा सर शर्म से झुकता नहीं। मेरा घर जहन्नुम नहीं, एक छोटी सी जन्नत है। इसीलिए तो बुलाया तुझे कि अपनी जन्नत में मेरे बेटे को थोड़ी सी जगह दे दो, उसे अपने साथ यहां से ले जाओ। कहां है वो?